हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है आप लोगों को वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको सिखाएंगे। देखो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी लिखता है कमेंट में कि मेरे पास बुक्स नहीं है। ठीक है, वो तो स्थिति ऐसा है, सब कुछ समझ ही रहा है कि दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं अपने टेक्निकल स्टाफ को कि वो तुमको लिंक भेज दें क्वेश्चन का, जिससे कम से कम क्वेश्चन तुम ट्राई कर सको। लेकिन चलो आज हम लोग सीखते हैं एक न्यू टॉपिक जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक ना। क्रॉस प्रोडक्ट ना बोल करके वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो याद करो, पिछले क्लास में तुम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर ए और बी हो और दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखे थे और बोले थे कि वो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी जाहिर है डॉट प्रोडक्ट से जो भी मिलता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चलो थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एंगल थीटा, तो ये डॉट बी क्या होगा, तो पिछले क्लास में पढ़ा था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। ये सब का हम लोग और एप्लीकेशन करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। अब ध्यान से देखना, जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये एंगल है थीटा। अगर तुमसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो ऐसे लिखना, ए क्रॉस बी, इसको इनटू नहीं पढ़ना, क्रॉस। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैब लिखते हैं। देखो कैब जब भी लग जाए ना तो समझ लेना वो यूनिट वेक्टर है। जैसे तुम कैसे पढ़ा था आई कैब, तो आई कैब जब पढ़ता था तो आई कैब क्या चीज़ को बतलाता था, तो वो डायरेक्शन बतलाता था। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शन को हम लोग आई कैब से दिखाते थे। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको जे कैब से दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ एन कैब अगर पूछा जाए कि एन कैब क्या है, तो तुम बोलोगे कि एन कैब जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो, ठीक ना, एन कैब इज ए यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक ना। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बतलाता है। एक बात तो समझ गया ना कि यानी ए क्रॉस बी के पास डायरेक्शन भी होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता है बल्कि डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसको बोलेंगे ए बी साइन थीटा जो हुआ ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया और एन कैब हो गया डायरेक्शन। यानी इसको तुम चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप। अब तुमसे कोई पूछे कि आखिर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो इसका जो डायरेक्शन है ना वो स्क्रू रूल को फॉलो करता। अब ध्यान से सीखना, इस फिगर में कोई पूछे एन कैप किधर होगा, तो बोलेंगे क्या कि एन कैप फॉलोज, ठीक ना, या कहो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी फॉलोज राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल को ये फॉलो करता है। तो ये स्क्रू रूल क्या है भाई, थोड़ा समझना बढ़िया से। देखो जी, तो माइंड में सोचो कि यहाँ बोर्ड पर जो है एक स्क्रू लगा हुआ, और अगर उस स्क्रू को तुम ऐसे ऐसे घुमाओ, स्क्रू ड्राइवर ले लो, पेचकस एक ले लो और ऐसे ऐसे घुमाओ,
ऐसे ऐसे घुमाओगे, यानी क्लॉकवाइज में घुमाओगे, जैसे घड़ी चलता है वैसे घुमाओगे, तब क्या होगा बोलो, वो बोर्ड के अंदर जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर तुम उल्टा घुमाओ, मान लो कोई स्क्रू इस बोर्ड में सेट किया गया है और स्क्रू को बाहर निकालना होता है ना, जैसे तुम पेन पे ही सोच लो। अब ये तुम्हें दिखाई ठीक से पड़ेगा कि नहीं, देखो अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं इस तरह से, तो देखो ये बाहर निकल गया, और ये इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये इन साइड जाएगा। यानी कि तुमसे कोई पूछे कि इस फिगर में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम क्या करना, ए से बी की ओर जाना। देखो ए से बी, तो बतलाओ तो ऐसे चल रहे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ना हुआ, और जब एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड में, डायरेक्शन होता है बाहर की ओर। और अगर बात क्लॉकवाइज के करोगे तो डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर। यानी बोलेंगे क्या कि ए क्रॉस बी इज डायरेक्टेड along आउटवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा समझना, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की ओर। यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है ना, वो ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये जो बोर्ड है ना, मतलब ए और बी इसी बोर्ड पे ना है, इस प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी इस फिगर में ए क्रॉस बी आउटवर्ड है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी में तुमसे कहा जाता कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी से ए आते तो ये कौन डायरेक्शन हो जाता, क्लॉकवाइज ना, तो वो किधर हो जाता, इनवर्ड। यानी एक बात तो समझा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है। मैग्नीट्यूड का तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए किधर है, इनवर्ड है ना। तो पहले तो इसको तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि एक्स डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन में होगा तो जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड में होगा, देखो अब जेड तो इधर है, बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हैं, तो इसको जो है ना डॉटेड लाइन से ऐसे बना दिए, इसको समझना इधर है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के। अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि आई क्रॉस आई क्या होगा, तो जानते हो ना आई यूनिट वेक्टर को कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बोलोगे ना मॉड आई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मॉड आई साइन, दोनों तो आई ही है, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल 0 हो गया, एन कैप। साइन 0 क्या होता है, 0। यानी इससे हम लोग क्या सीखे कि कोई भी वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस निकालोगे, यानी आई को आई से या जे को जे से, के को के से अगर क्रॉस निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए आई क्रॉस जे क्या होगा, तो लिखोगे ना मॉड आई मॉड जे साइन आई और जे के बीच का एंगल। तो देखो, तो इस फिगर में आई और जे के बीच का एंगल कितना है, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक ना। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और एन कैप थोड़ा समझना बढ़िया से, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, साइन 90 भी 1, तो पूरा 1 हो गया, तो बचा कौन, एन कैप। तो एन कैप है क्या, तो बोलेंगे एन कैप है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को बतलाता है। तो बतलाओ तो इस फिगर में एन कैप किधर होगा, तो बोलेंगे इस फिगर में आई क्रॉस जे। देखो आई से जे की ओर चलो, इधर ना आओगे, इस डायरेक्शन का क्या नाम देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अभी सिखाए ना स्क्रू रूल में एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, आउटवर्ड। यानी इधर आई इधर जे, तो आउटवर्ड को हम लोग के बोलेंगे क्या, यानी आई क्रॉस जे जो है
उसको के लिख सकते हैं। आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड में। उसको बोलो तो के बोल सकते हैं कि नहीं? तो देखो एक सिंपल मेथड है, ट्रिक है। ऐसे एक सर्कल बना लो। चलो यहाँ लिख देते हैं आई, यहाँ लिख दिए जे, यहाँ लिख दिए के, है ना? तुमसे कोई पूछे ना आई क्रॉस जे क्या होगा तो के, जैसे एरो देखो ऐसे दिए, आई क्रॉस जे क्या होगा तो के। अगर पूछे ना जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा तो बोल देना आई। पूछा जाए के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा तो बोल दो जे। यानी ऐसे चलोगे ना तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब अगर उल्टा काम करो, जे क्रॉस आई ऐसे चलोगे तो उल्टा चलोगे तो माइनस के, है ना? आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, है ना? तो अब आसानी से बता सकते हो ना आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई कैसे निकालेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक है कि यूनिट वेक्टर का कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसमें एक चीज तुम समझो, जैसे आई क्रॉस जे तुम्हारा के आया, लेकिन जे क्रॉस आई के, देखो आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस आई क्या आ गया? माइनस के। यानी एक बात तो स्पष्ट है ना कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों सेम बात नहीं है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों एक ही बात होता था। अब अगर तुमसे पूछा जाए ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ध्यान से देखो। एक तो तुम बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। हाँ, ये जरूर तुम बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तीसरा बोल सकते हो ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। अब देखो ये तीसरा लाइन थोड़ा समझना। अभी हमको तुमको बोले ना ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, लेकिन यहां अगर माइनस लगा दो ना तो इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो देखो अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड होगा तब बी क्रॉस से इनवर्ड होगा, लेकिन माइनस लग जाने पे उसका भी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। देखो इसको समझा देते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज है तो ए क्रॉस बी आउटवर्ड हो गया, तो बी क्रॉस ए देखोगे तो क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड हो गया, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो फिर उसको उल्टा करोगे तो वो भी आउटवर्ड हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जैसे ए क्रॉस बी लिखा हुआ, तुम बी इधर लिखना चाहते हो ये इधर, तो आगे क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे अगर लिखा रहे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो तुम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना? जैसे अलजेब्रा में भी करता था ना, ए को बी से फिर ए को सी से, ये काम कर सकते हो। अभी तुम पढ़े कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होता है। बोलो ये क्यों जीरो हुआ? क्योंकि बीच का एंगल जीरो हो गया था तो साइन जीरो। तो याद रखना, दो अगर पैरेलल वेक्टर हो ना, सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड वेक्टर हो या अपोजिट में भी डायरेक्टेड हो, अपोजिट में होने पर बीच का एंगल 180 लेते हैं तो साइन 180 भी तो जीरो होता है ना। तो ये भी तुम लिख सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vectors is always equal to 0।
ठीक ना, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। फिर अभी जैसे पढ़ा था वो टर्म i क्रॉस j जो है k होता है, k क्रॉस i जो है वो j होता है, j क्रॉस i माइनस k, अभी लिखा था ना, वो सब टर्म अपना लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। देखो एक बात तो स्पष्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। और देखो जैसे अगर तुम A क्रॉस B पहले निकाला, A क्रॉस B निकाला और जो आया उसका क्रॉस C से निकाला, तो याद रखो मे नॉट बी इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। देखो क्या लिखे हैं, थोड़ा समझना इसको। यानी A क्रॉस B क्रॉस C, यानी पहले और B का क्रॉस निकालो अब फिर उसका क्रॉस C से निकालो, तो ये इक्वल नहीं भी हो सकता है अगर B क्रॉस C पहले निकालो और उसका क्रॉस A से निकालो। जबकि अलजेब्रा में तो ऐसा रूल नहीं था, किसी को भी किसी से प्रोडक्ट निकालते थे तो सब जो है वो सही रहता था, है कि नहीं? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग सीख रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लो दो वेक्टर, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये एंगल है थीटा। अगर तुमसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो जाहिर है अभी सीखे हो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। देखो एन कैप जो है वो तो जान रहे हो डायरेक्शन को बतलाता है। अगर तुम यहाँ पे मॉड लगा दो, देखो ऐसे लिख दोगे ना, मॉड ए क्रॉस बी, मतलब हमको एन कैप से कोई मतलब नहीं है। क्या चीज़ से मतलब है, तो केवल इसके मैग्नीट्यूड से। तब तुम बोलोगे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। चलो यहाँ ध्यान से सीखना। अगर हम लोग इस वेक्टर ए को पैरेलली यहाँ शिफ्ट करें, जानते हो ना कोई भी वेक्टर को खुद के पैरेलल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो चलो वेक्टर ए को तुम शिफ्ट किए यहाँ पे, है ना। चलो बी को जो है ना पैरेलल रखते हुए यहाँ शिफ्ट किए, देखो तो क्या बन गया, बोलो एक पैरेललोग्राम बन गया क्या, समानांतर चतुर्भुज बन गया, है ना। चलो इस पैरेललोग्राम का कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। देखना इस फिगर में मॉड ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड यानी पी क्यू, मॉड बी पी एस, साइन थीटा। देखो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डालें, मान लो इस पॉइंट को हम टी बोलते हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, यानी बोलेंगे एस टी डिवाइडेड बाई पी एस। देखो तो सही लिखे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये पी एस कैंसिल हो गया, पी क्यू इंटू एस टी। फिगर में थोड़ा देखो तो पी क्यू क्या है जी, तो ये जो पैरेललोग्राम है उसका बेस है क्या, पी क्यू बेस हो गया, और एस टी क्या है तो हाइट है, यानी बोल सकते हो ना बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। और बेस इंटू हाइट क्या होता है, बोलो याद करो तो मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी ये जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बतला रहा है, ठीक ना। यानी ए क्रॉस बी जब निकालते हो तो
तो वास्तव में क्या निकल जाता है, ये जो पैरेललोग्राम बना है उसका एरिया निकल जाता है। आगे तुम पढ़ोगे कि एरिया को हम लोग एज ए वेक्टर क्यों डिफाइन करते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि A क्रॉस B तो वेक्टर है ना। जैसे इस फिगर में तुमसे कोई कहे कि बतलाओ A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम जानते हो ना कि A से B की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड बतलाओ। A क्रॉस B का डायरेक्शन इधर हुआ तो A क्रॉस B किसको बता रहा है, एरिया का, और एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया। इसीलिए आगे चल के पढ़ोगे, वो 12th में तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह निकालोगे तो वहाँ एरिया वेक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो एरिया वेक्टर का कोई पूछे ना डायरेक्शन किधर होता है, तो तुम सिंपली ये बोलोगे कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के जो सरफेस है, जैसे यही बोर्ड पर है ना, देखो पैरेलल, उसके परपेंडिकुलर होता है। A क्रॉस B निकालो चाहे B क्रॉस A निकालो, दोनों से एरिया ही निकलेगा। A क्रॉस B का डायरेक्शन इधर, B क्रॉस A का डायरेक्शन इधर। तो उम्मीद है ये तो समझ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है जब भी निकालते हो तो वास्तव में क्या निकलता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। अगर तुमको कोई एक स्केल दे ना और कहे A क्रॉस B निकालो, तो ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, इसका लेंथ माप लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, फिर इसका लेंथ माप लो, इस लेंथ में इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, बस A क्रॉस B निकल गया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब सपोज करो कि ये है वेक्टर A, यह है वेक्टर B। तुमसे कोई कहा कि इन दोनों के हेड को मिला दो, तो बतलाओ, तो एक ट्रायंगल बन गया ना। कहा गया इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ। तो देखो, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम अभी पढ़े थे कि A को अगर यहाँ लेकर के जाएं, B को यहाँ लेकर के आए, तो एक पैरेललोग्राम बन गया ना। मान लो A B C D। तो अभी तुम सीखा था ना कि A क्रॉस B जो निकालते हो वास्तव में क्या निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है। तो सोचो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए तो पूरे पैरेललोग्राम का ही हाफ हो जाएगा कि नहीं। यानी बोलेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक ना, ABD का एरिया पूछोगे तो क्या करेंगे, हाफ A क्रॉस B, ठीक ना। A क्रॉस B जितना आया उसको हाफ कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो देखो, ये तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या सीखे, तो हम लोग उसके डिफिनीशन को सीखे। क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनीशन में हम लोग सीखे कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम। दोनों मतलब मॉड A मॉड B साइन थीटा, उसको A क्रॉस B बोलते हैं। एन कैब लगाते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, स्क्रू रूल के हेल्प से। फिर तुम लोगों को सिखाया इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हम लोग लास्ट में सीखे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब तुमको आगे सिखा रहे हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन मिले तो उसको बनाएंगे कैसे। तो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब सपोज करो दो ठो वेक्टर है A और B। वेक्टर A है 2i + 3j - k, वेक्टर B है 2i + j + 2k। तुमसे कहा गया फाइंड A क्रॉस B एंड एंगल बिटवीन A एंड B, है ना। A क्रॉस B बतलाओ और A और B के बीच का एंगल बतलाओ। देखो, जब भी i j k में लिखा रहे ना, तो इसका दो मेथड है बनाने का। देखो, फर्स्ट मेथड में क्या करना कि सबसे पहले एक ऐसे सर्कल बना लो
और लिख दो यहाँ I, ये क्या है J, और ये हो गया K, है ना। सबसे पहले तो ये लिख दो, क्यों? क्योंकि हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगा I क्रॉस J क्या, J क्रॉस K क्या, तो अभी सीखे हैं। देखो A क्रॉस B, एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं। तो A कितना है 2I प्लस 3J माइनस K क्रॉस 2I प्लस J प्लस 2K, है ना। तो एकदम सिंपल वे में बात करना है। A क्रॉस B क्या होगा? देखो I क्रॉस I क्या होता है? 0, है ना। I क्रॉस I 0। चलो I को J से लो तो 2 इंटू 1 2, I क्रॉस J क्या हो गया? तो K। देखो I क्रॉस J क्या हो गया? K। फिर चलो I को K से लो तो 2 इंटू 2 4, और I क्रॉस K क्या हो गया? तो देखो I क्रॉस K उल्टा चल रहे हैं ना, तो माइनस J। चलो जी I का तो काम खत्म। अब चलो J वाला को लेते हैं। देखो 3J और यहाँ 2I, 3 इंटू 2 6 हो गया। J क्रॉस I क्या होता है? तो देखो यहाँ पे J क्रॉस I उल्टा चल रहे हैं, माइनस के होता है। फिर देखो J क्रॉस J क्या होता है? तो 0 होता है। 3 इंटू 2 6। J क्रॉस K क्या होता है? तो बोलो तो J क्रॉस K क्या होता है? J क्रॉस K I होगा ना। ठीक, चलो ये J वाला का भी काम खत्म हो गया। अब K वाला को लो। देखो यहाँ -1 यहाँ 2, तो -1 इंटू 2 -2, और K क्रॉस I, तो देखो K क्रॉस I तो J। फिर देखो -1 और यहाँ +1, तो हो गया -1, और K क्रॉस J, तो देखो तो K क्रॉस J तो -I होता है, तो -I, और लास्ट में माइनस K क्रॉस K है, तो अब जो रहे माइनस रहे प्लस K क्रॉस K तो 0 होता है। तो चलो ये तो 0 हो गया, है ना। अब देखो I वाले को एक साथ करो, 6I माइनस माइनस प्लस I यानी 7I, -4J -2J -6J, K देखो 2K -6K यानी -4K, है ना। चलो ये तो हम लोग A क्रॉस B निकाल लिए। अब जो है अगर केवल पूछा जाता है A क्रॉस B निकालो, तब तो हम लोग यहीं तक काम खत्म कर लेते, या खूब होता तो ऐसे निकाल देते इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो जब भी वेक्टर I J में रहता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो 7A² प्लस 6A² माइनस 4A², इसको सॉल्व कर लें, क्या हो गया? 49 प्लस 36 प्लस 16, कितना हो गया? 6 6 12 प्लस 9 21, तो 1 हो गया। 4 2 6 3 9 1 10, देखो तो आया ना। तो 101 आया, रूट में आया। अब जो है हम लोगों को निकालना इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो तुम जैसा कि जानते हो कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा, और अभी तुम A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया? तो मैग्नीट्यूड आया 101 का अंडर रूट। तो A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो निकाल लो यहां से मैग्नीट्यूड, तो निकालोगे 2A² प्लस 3A² माइनस 1A²। चलो B का मैग्नीट्यूड निकालो, 2A² 1A² 2A² साइन थीटा,
है ना, यहाँ माइनस नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, स्क्वायर ही करना है, बात तो एक ही है। देखो 101 ये कितना हो गया जी, तो ये हो गया √14, और ये देखो तो ये 9 है क्या, तो इसका स्क्वायर √3, तो बोलो तो साइन थीटा कितना आ गया, तो साइन थीटा आ गया 101 डिवाइडेड बाई 3√14। पूछा जाए थीटा क्या होगा, तो साइन इनवर्स 101 डिवाइडेड बाई 3√14 है ना, बस यही आंसर हो गया। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक और मेथड बता दे रहे हैं। देखो सेकंड मेथड क्या, सेकंड मेथड में A क्रॉस B निकालना है। सबसे पहले जो है इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, समझो अभी हम एक ट्रिक सिखा रहे हैं। देखो ऑलरेडी हम पहले वाला रिजल्ट यहाँ लिखे हुए हैं कि देखना डिटर्मिनेंट मेथड से भी वही रिजल्ट आता है कि नहीं। देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जल्दी बना देता है प्रॉब्लम को। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना हो पहले लिख दो IJK, लिख दिए। क्या लिखा हुआ 2 3 -1, तो 2 3 -1। यहाँ देखो 2 1 2 2 1 2 है ना, इस तरह से लिख दो। क्या सिखाए, पहले IJK ऊपर लिख दो, फिर क्या 2 3 -1 यानी x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट 2 1 2। अब देखो आगे करना क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मेथड समझना। पहले लिखो i और ब्रैकेट दे दो, देखो i लिखो ब्रैकेट दे दो। अब इस लाइन को भूल जाओ, समझो ये लाइन मौजूद ही नहीं है, इसको समझो गायब कर लो। अब ऐसे करो 3 × 2 इधर चलो -1 × -1 है ना। देखो पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना है, ठीक ना, पहले ऐसे चलना है फिर ऐसे चलना, इसको याद रखो। तो पहले ऐसा 3 × 2 -1 × -1। चलो i का काम खत्म, अब चलो j का काम कर रहे हैं। तो j जब लिखना ना तो -j लिख देना। देखो ये ट्रिक है, हम डिटर्मिनेंट तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं, एक सिंपल मेथड बता रहे हैं कि जल्दी से तुम A क्रॉस B कैसे निकाल लोगे। अब तुम ये मत करने लगा यहाँ प्लस लिखे यहाँ माइनस लिखे यहाँ प्लस कैसे लिखे, तो डिटर्मिनेंट बस सिंपली तुम यही समझो कि एक बहुत ही आसान मेथड है कि पहले क्या करो i को लिखो 3 × 2 -1 × -1। अब जब j लिखो तो लिखो माइनस और फिर ब्रैकेट दो, और अब की सोचो ये j वाला लाइन गायब हो गया, इसको गायब कर लो। 2 × 2, ठीक ना, पहले ऐसे चलना है 2 × 2 -2 × -1। अब चलो तो i लिख लिए j लिख लिए, अब कौन बच गया k, तो k प्लस लिखना। याद रखो i प्लस j लिखेंगे तो आगे माइनस और k लिखेंगे तो प्लस। अब चलो आगे बढ़ो, k लिख रहे हैं तो k वाला लाइन को छोड़ दो, इसको भूल जाओ। 2 × 1 -2 × 3 है ना, आसान। अब बतलाओ तो A क्रॉस B कितना आ गया, कितना आया जी A क्रॉस B 6 -1 यानी कि 7i। j देखो 4 -2 6 हो गया तो -6j। अब k देखो 2 - 6 यानी -4k। देखो तो वही बात आया ना जो फर्स्ट मेथड से आया था। तो आगे का काम तो फिर जैसे करना वैसे ही, लेकिन A क्रॉस B निकालने का ये मेथड है। तो चलो आज एक एग्जांपल बतलाएं हैं, अगले क्लास में और एप्लीकेशन बतलाएंगे। तो आज हम लोग इसको इतना ही सीखते हैं। धन्यवाद।